हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आनवी ब्लॉग में। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एक दिन में हम कितने ब्लाउज बना लेते हैं और कैसे। कुछ बहन लोग का कमेंट रहता है कि मैं दिन में 2-3 ब्लाउज ही बना पाती हूँ, आप ऐसे कैसे बना लेती हैं। तो हम कमेंट का आप सबको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया है कि मैं 2 ही 3 ब्लाउज बना लेती हूँ, आप कैसे इतना बना लेती हैं। तो देखिए, पहले ना जब भी हमें ब्लाउज या कटिंग हो या सूट की कटिंग हो ना, तो हमें रात को ही कटिंग करके रख लेना चाहिए। जब रात को हम कटिंग कर लेते हैं तो दिन में हम फ्री सिलाई करते हैं। अगर दिन में हम कटिंग भी करेंगे, सिलाई भी करेंगे, तो हमारी फास्ट सिलाई नहीं होती। 1-2 दिन में 5-6 ब्लाउज नहीं बन पाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन में 10 ब्लाउज बना लें, क्योंकि ठंड का समय है। ठंड में इतना काम नहीं समझ में आता है, कुछ भी इतनी जल्दी जल्दी काम करो तब भी टाइम का समय ओवर हो जाता है। तो अगर आप भी सिलाई करती हैं तो ऐसे सिलाई करेंगी तो हम जो ट्रिक आप सबको बता रहे हैं, तो आपको भी 5-6 ब्लाउज तो दिन में निकले। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम 2-3 ब्लाउज ही बना पाते हैं, तो ऐसा है कि आप अगर जब भी सिलाई करें ना, दिन में ना कटिंग करें। जैसे कि रात को कटिंग, खाना वगैरह सबको खिलाने पिलाने के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो उसमें आप कटिंग कर लीजिए। अगर अस्तर वाले ब्लाउज हैं तो आप रात को ही अस्तर धुल कर प्रेस करके सुबह मतलब मार्केट से लाकर धुल प्रेस करके रख लीजिए। उसके बाद जब रात को कटिंग करिए, तो उसका कटिंग करने के बाद जैसे कि आपके पास जितना टाइम हो, 4-5 ब्लाउज अगर आप कटिंग कर ली हैं, तो उसको तुरंत सुई से ना कच्चा कर लेना चाहिए। सुई से जब हम कच्चा करे रहेंगे तो मशीन पे हम आसानी से बैठेंगे, बस हमारा सिलाई ही सिलाई करना रहेगा। क्योंकि जितना हमारा टाइम फिटिंग में और सिलाई करने में देना होता है ना, उतना हमारे कच्चे करने में ही पूरे ब्लाउज को लग जाते हैं। अस्तर वाले ब्लाउज को कच्चा बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब तक कच्चा नहीं करेंगे तब तक हमारी सिलाई नहीं, क्योंकि झोल आ जाते हैं अस्तर वाले ब्लाउज में। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो कई ब्लाउज बना लेंगे। जैसे कि आपको रोज़ कोशिश करना होगा कि मैं आज 2 बनाई हूँ, तो हमें और टाइम बचाना चाहिए और हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उठने के बाद हमें खाना वगैरह बनाकर, बच्चों को टिफ़िन देकर, बच्चों को खाना वगैरह सबको घर में खाना पीना देने के बाद, क्योंकि ये तो रोज़ का काम है, बिन खाना पीना बनाए तो कोई काम ही नहीं हो सकता घर के काम के लिए। घर का काम भी ज़रूरी है, अपना पैसा भी कमाना ज़रूरी है। अगर हम हाउसवाइफ हैं या मेरा खुद का बुटीक है, तो हमें चलाने के लिए पहले तो घर की काम की ही ज़रूरी होती है। तो ये ट्रिक अगर आप करेंगे कि रात को कटिंग करें और फिर रात को ही हम सुई से कच्चे कर लें अस्तर वाले ब्लाउज, फिर हम दिन को सिलाई करेंगे, तो हमारा 5-6 ब्लाउज आसानी से बन जाएगा। ऐसे आप करेंगे तो आपका ब्लाउज भी अच्छे से बनेगा। और फिनिशिंग के लिए जैसे उसमें हुक आई या तुरपाई रहना बाकी रहता है, तो उसे आप दूसरे को दे सकती हैं। खुद आप सिलाई अकेले करिए, उसमें सिलाई करने से और फिर तुरपाई करने से दोनों एक ही टाइम लगता है। तो जैसे कि आप एक ब्लाउज बनाए, उसको फिर उकाई किए, तुरपाई किए, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, तो आप 2 ही 3 ब्लाउज बना पाएंगे। जैसे कि आप ये सिर्फ किसी को रख लीजिए तुरपाई करने के लिए, बस आप सिलाई करिए। तो ऐसे में आप एक दिन में इतने ब्लाउज बना सकते हैं। और फिर ब्लाउज में तो काम बहुत ही ज़्यादा रहता है। सूट को तो बस कटिंग करो, सिलो, और गले पे तुरपाई ही रहता है, तो ऐसे में सूट में आसानी रहता है। सूट दिन में तो जितने आप कटिंग किए रहेंगे उतनी सिलाई। सिर्फ आपको कटिंग पे ध्यान देना है कि अगर जब हम कटिंग रात को किए रहेंगे तो दिन में सिलाई करेंगे। अगर कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग भी करना है रहेगा, सिलाई भी करना रहेगा, तो एक दिन में हम 2-3 ही ब्लाउज बना पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, हम रात को ही कटिंग कर लेते हैं, सूट हो या ब्लाउज। तो रात को कटिंग करके रख लेते हैं 5-6 ब्लाउज, या जितना मुझे सिलना रहता है कस्टमर के हिसाब से कि किस दिन किसको देना है। तो इस तरह से हम रोज़ की कटिंग कर लेते हैं। फिर दिन में जब सिलाई करने बैठते हैं, तो हम टाइम पार्ट बना लिए हैं कि 2 बजे से हम इतने ब्लाउज बनाएंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा लंच वगैरह करते हैं, खाना पीना वगैरह खाने के बाद फिर से 3 बजे से फिर से सिलाई करने बैठ जाते हैं। तो रोज़ का काम यही है कि अगर अपने ऊपर है, अपना ध्यान खुद से देना होता है, खुद से टाइम देना होता है, खुद पर ध्यान दो और अपने बुटीक पर। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।